बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे सुबह हुई, आप उठे, सोचने लगे कि नबी का ख्वाब तो कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत से ऊँट मौजूद थे। आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि उनको ख्वाब आया। आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, अपनी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरी रात सोए और रात को ख्वाब में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अपनी सबसे अजीज़ और प्यारी चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने फ़र्जंद से करता हूँ या अपने रब से। फिर आपने फ़ैसला किया कि अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करो और उसे गुस्ल कराओ और खुशबू लगाओ और उसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत में जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को लेकर फ़लस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? किसी दावत में नहीं जा रहे, बल्कि मारने ले जा रहे हैं। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर लानत हो, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे? तो शैतान बोला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह की राह में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हज़ारों इस्माइल भी अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाबा जान मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। फिर शैतान यही सवाल लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तुम अपने जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हारी कुर्बानी कबूल भी होगी या नहीं, और उसे कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाकर शैतान को मारा और उस पर लानत की। तभी से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने लखते जिगर से कहने लगे, ए बेटा, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पाँव बांध दें। और बाबा जान, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों में भी पट्टी बांध लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पाँव बांध लिए और आँखों में भी पट्टी बांध ली। इस्माइल अलैहिस्सलाम को पकड़कर अल्लाह ताला से फरमाने लगे, ए मेरे रब, तू मुझे एक तो क्या, हज़ारों इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता।
تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر آؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر پڑا تھا، وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی بولتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اللہ فرمانے لگے، اے ابراہیم، اس قربانی کو قیامت کے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔